शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। होटलों पर बनने वाली जायके के लिहाज से और ना ही ऑयली हो ऐसी मच्छी बनाएंगे और तमाम सीक्रेट्स होटल वाले आपको देने वाली हूँ। घर पर जायकेदार और ऐसी मच्छी बनाए कि हर खाने वाला आपकी तारीफ़ करे। ऐसी मच्छी ये तैयार होगी कि अगर किसी ने एक मरतबा आपकी बनाई हुई मच्छी खा ली तो वो सालों नहीं भूलेंगे और फरमाइश पे आपसे बार बार ये मच्छी बनवाएंगे। ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार मच्छी तैयार होती है। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये जायकेदार मच्छी हम घर पर बासानी कैसे तैयार करेंगे। इस मच्छी में बिल्कुल मच्छी की स्मेल वगैरह नहीं होगी और जायकेदार बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए मच्छी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार होटल स्टाइल में मच्छी बनाने के लिए पहले हम मच्छी का मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने बेसन ले लिया है छान कर और 4 चाय के चम्मच में ले लूँगी बेसन। 2 किलो मच्छी के लिए ये मसाला तैयार कर रहे हैं और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के मैदा इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हम मसाला तैयार करें वो मच्छी पर अच्छे से चिपक जाए। तो इसके लिए लाजमी है आप इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच लाजमी इसमें मैदा ऐड करें। और मच्छी चटपटी और मसालेदार बनाने के लिए इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के और इसमें डाल देंगे ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 2 चाय के चम्मच, कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड किया और नमक इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और 2 से 3 चुटकी अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। वही होटलों वाला कलर लाने के लिए इसमें डाल देंगे 2 चुटकी येलो फूड कलर जो कि हम जर्दे में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास है 4 अदद लीमू का रस। 4 अदद लीमू ले लें मीडियम साइज़ की और इसे निचोड़ कर इसका रस ऐड कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी अब हम मिक्सिंग करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लें। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और जल्दी से आसानी से मसाला तैयार हो जाए। आधा कप तकरीबन हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। फ़िश के लिए 2 किलो फ़िश के लिए हम बना रहे हैं मसाला और मसाला जो है हम तैयार कर चुके हैं। पानी डालकर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद मच्छी जो है सिंपल पानी के साथ आप अच्छा सा धो लें। ना उसमें सिरका लगाने की ज़रूरत है और ना ही उसे रखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट उससे मच्छी धोएं और धोने के बाद इसका मसाला तैयार कर लें। इस तरीके से देखें इतना पतला मसाला इसका होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ी सी थाली ले लेंगे और इसमें डाल देंगे मच्छी जो कि 2 किलो मच्छी ली हमने सिंपल पानी के साथ धोई है और इसमें कुछ भी नहीं लगाया। सेम मेरी रेसिपी से बना कर देखें। आप इस तरीके से बहुत आसानी से और कम टाइम में मच्छी बना सकते हो और मैं गारंटी से आपको बोल सकती हूँ कि इसमें मच्छी की जो एक महक होती है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पूरी जो थाली हमने बड़े साइज़ के लिए इसमें मच्छी अच्छे से फैलाने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया इसके ऊपर डाल देंगे। तमाम मसाला मच्छी के ऊपर डालने के बाद हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि मच्छी पर पूरे जो मच्छी के पीस हैं इस पर मसाला जो हमने इसके ऊपर लगाया है अच्छे से तमाम पीस पर अच्छे से मसाला लग जाए। हाथों से अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हम किसी ढक्कन वाले बाउल में निकाल लेंगे। तमाम पीस निकाल लेंगे और इसे हम फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 1 से
1.5-2 घंटे, या आपके पास टाइम है तो आप इसे 6-7 घंटे भी फ्रीज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया है इस मच्छी के अंदर, मच्छी के पीस में ये मसाला अच्छे से जज़ब हो जाएगा। तो इसे मैं दिन में तकरीबन 2 से 3 का टाइम है और इस टाइम मैंने मसाला लगाया है, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा तो शाम में ये मच्छी मैंने फ्राई की। तो इतनी देर में हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। इसके लिए रायता तैयार करेंगे। रायता तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास है दही, घर का बनाया हुआ दही है, तकरीबन 3 पाव दही है, और इसके लिए हम रायता तैयार करेंगे इसके मच्छी के लिए, जो कि मच्छी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तकरीबन हम 1 मुट्ठी ले लेंगे धनिया, 4 तेज़ हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली, और 1 मुट्ठी भरकर हमने पुदीना लिया, और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और ये रायता होटलों पर मिलता है मच्छी के साथ, और इसी के साथ नान वगैरह खाए जाते हैं। बहुत ही जायकेदार ये रायता तैयार होता है। तो ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है निकाल लेंगे किसी बड़ी से प्याले में, और इसके बाद जो दही हमने तैयार किया है 3 पाव के करीब ये दही है मेरे पास घर का बनाया हुआ, ये इस प्याले में निकाल लेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है मैं ऐड कर चुकी हूँ, नमक, ज़ीरा और हरी मिर्च, पुदीना और धनिया। इन्हीं मसालों के साथ आप ये ज़बरदस्त रायता तैयार करें तो इसका टेस्ट देखें, खाने में कितना मज़ेदार लगता है, और मच्छी के साथ तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगता है। जब भी आप मच्छी बनाएं तो ये रायता लाजमी बना लें, साथ में सभी इसे शौक़ से खाएंगे। आप सिंपल जो है पीस इस रायते के साथ मच्छी के पीस भी खा सकते हो या नान के साथ भी। तो अब जो है हम मच्छी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए देखें मच्छी पे मसाला अच्छे से जज़ब हो चुका है। देखें मसाला बिल्कुल इसका अलग नज़र नहीं आ रहा, पीस के ऊपर तमाम मसाला अच्छे से लग चुका है। और इस टाइम भी हम हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे अगर इसमें नीचे मसाला है, ताकि अच्छे से जज़ब हो जाए। क्योंकि मसाला जो है थोड़ा सा खुश्क लग रहा था तो हम हाथों से पहले इसे 1 मिनट के लिए अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ऑयल अच्छे से गर्म हो, थोड़ा सा तेज़ गर्म हो तो इसमें पीस डाल देंगे। जितने कढ़ाई में पीस आए आप उतने फ्राई कर लें। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हो, लोहे की, नॉन स्टिक या सिल्वर वगैरह की कढ़ाई में आप फ्राई कर सकते हो। 1 लीटर मैंने यहाँ ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म किया और इसके बाद इसमें मच्छी के पीस डाल दिए और इसे इतना फ्राई करेंगे कि जब तक पीस खुद ब खुद ऊपर आने लगे। मच्छी में और ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए हम सलाद पत्ता ले लेंगे और इसे अच्छे से धो चुके हैं। पीस जो है देखिए ऊपर आना शुरू हो गया और ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपके हैं, खुद ब खुद पक कर ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो बस हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इस दूसरी साइड से भी इसे अच्छा सा पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट ऑयल में पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। हमारी जो है ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट फ्राई हो चुकी है और इसके बाद कोई इस टाइप का चम्मच लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करके, ताकि जो फ़िश के अंदर इसका अपना जो पानी होता है हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, फ़िश अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। तो जो होटलों पे बनाई जाती है फ़िश इसी तरीके से बनाई जाती है। फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका लाइट गोल्डन कलर आए तो इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से प्रेस किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है मच्छी का वो भी निकल जाए और फ़िश अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखें आपको महसूस हो रहा होगा कि एक आवाज़ भी इसकी जो है ऑयल में जैसे कि पानी डाला जाए उस तरीके की आवाज़ भी इससे आ रही है, क्योंकि जो मच्छी का पानी है निकल कर मच्छी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हल्का हल्का प्रेस करते हुए तमाम पीस हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और यहाँ हमारी मच्छी माशाल्लाह से बनकर, मच्छी के जो पीस हैं बनकर फ्राई हो चुके हैं और मच्छी के पीस जो हैं दबाने से फूलना शुरू हो चुके हैं। तो हमारी मज़ेदार, जायके से भरपूर और सेहत से भरपूर मच्छी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तो बस इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे किसी ऐसे चम्मच से जिससे कि इसका ऑयल निकल जाए। और जब तेज़ आंच पर एंड में आप इसकी आंच जो है तेज़ कर दें, उससे क्या होगा, मच्छी जो है ऑयली नहीं बनेगी, अच्छे से फ्राई भी होगी और मच्छी ऑयली भी नहीं होगी। 2 किलो मच्छी पर मसाला लगाने के बाद 1 किलो मच्छी तकरीबन मैं फ्राई कर चुकी हूँ। आधी मच्छी मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि इतनी ही ज़रूरत है मुझे, तो 1 किलो मच्छी मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं मसाला, चाट मसाला छिड़क चुकी हूँ और इसके बाद इसके ऊपर नींबू छिड़क लेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन होटलों वाला ज़बरदस्त जायका आने वाला है। तो छिड़कने के बाद ये पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है फ़िश तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और बच्चे और बड़े सभी इसे मज़े से और शौक़ से खाएंगे। तो इसे रायते के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।